मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंदसौर कलेक्टर ने गांधी चौराहे नगर पालिका में बिना मास्क के दिखे लोग तो उनको टोका और उनसे करी अपील, मुंह पर मास्क लगाकर ही शहर में घूमे, नहीं तो हो सकता है कोरोना। मंदसौर गांधी चौराहा और नगर पालिका के बाहर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा, घर से कुछ लेकर तो नहीं आए हो, पर बाजार से कोरोना जरूर लेकर अपने घर जाओगे। मंदसौर जिले में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए अब कलेक्टर भी सड़कों पर आकर लोगों को मास्क लगाने की जागरूकता फैला रहे हैं। साथ ही लोगों को हिदायत दी जा रही है कि मास्क जरूर लगाएं एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जरूर करें। शहर की सड़कों पर बाइक चालक तथा नगर पालिका के अंदर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मास्क जरूर लगाएं और नगर पालिका सीएमओ को भी निर्देश दिए गए हैं कि कितने लोग नगर पालिका में आते हैं और वह लोग बिना मास्क के घूमते हैं, साथ ही उनको मास्क लगाने के लिए उन लोगों को भी जागरूक किया जाए। कलेक्टर ने शुरू किया रोको टोको अभियान, यानी कि मास्क लगाकर और कोरोना से जरूर बचे, जिसमें कलेक्टर द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा ही जागरूक किया गया था कि शहर में तो कोई कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग, इसीलिए उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही मास्क जरूर लगाने की हिदायत भी दी जा रही है। आई थी कल, उसी पर यह कार्रवाई की जा रही है कि सभी दफ्तरों में विशेष इंस्पेक्शन किया जा रहा है। नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जो उड़न दस्ता के साथ जाएंगे सभी दफ्तरों में और ये देखेंगे कि उन दफ्तरों में सभी लोग जो आ रहे हैं वो मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, और बिना मास्क के किसी का प्रवेश है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है। जो भी दफ्तर के अधिकारी हैं अगर वो इसका पालन नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के साथ हुई मारपीट, गए थे शराब पकड़ने, ग्रामीणों ने करनी सेना के साथ एसपी के नाम दिया एडिशनल एसपी को ज्ञापन, कहा दारू ठेकेदार और अधिकारी लगा रहे हैं झूठा आरोप गांव के लोगों पर। मंदसौर करनी सेना द्वारा मल्हारगढ़ में हुई कल आबकारी अधिकारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में यहां अधिकारियों ने झूठा प्रकरण दर्ज कराया है। साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एसपी के नाम ज्ञापन भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया है। मंदसौर मल्हारगढ़ क्षेत्र में कल आबकारी अधिकारियों पर अवैध शराब पकड़ने गए लोगों द्वारा मारपीट और पथराव किया गया, साथ ही गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई थी और गांव के लोगों ने आज निष्पक्ष जांच को लेकर एसपी के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया है। करनी सेना के साथ मिलकर और करनी सेना व गांव के लोगों ने कहा कि किसी प्रकार की कोई मारपीट या कोई तोड़फोड़ कल नहीं की गई थी। ग्रामीणों द्वारा आगे 2 किलोमीटर गांव में क्या हुआ वह किसी को नहीं पता है और आबकारी विभाग द्वारा पहले भी गांव के लोगों को झूठा शराब का केस में फंसाने के लिए धमकी दी गई थी और आए दिन निर्दोष लोगों के घर में घुसकर आबकारी और शराब ठेकेदार के आदमी जबरन लोगों के साथ मारपीट करते हैं और पहले भी इस मामले को लेकर आवेदन दिया गया है। ठेकेदार और आबकारी विभाग द्वारा निर्दोष लोगों पर झूठी कार्रवाई कराई जा रही है, इसीलिए निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर करनी सेना और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने एसपी के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया है। साथ ही मांग करी है कि जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए एवं जो निर्दोष हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 7 लोगों पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। घटित हुई उसके इसमें प्रशासन ने ये की है अपने परिवार के व्यक्तियों की एससी परिवार के व्यक्ति की शादी थी जिनकी बंदोरी गांव में निकले। गांव के लोगों ने जो आबकारी विभाग है इनकी टीम गई थी, उन पर हमला किया था, गाड़ी में तोड़फोड़ की थी, उसमें मुकदमा कायम किया गया है। तो उस संबंध में जांच भी चल रही है। इसी संबंध में इनके द्वारा आवेदन दिया गया है। नहीं, मेरे गांव में सोनी में ठेकेदार के लोग आए दिन परेशान करते हैं और उनकी बहुत ही गुंडागर्दी है और बार बार गरीबों को परेशान करते हैं। वहाँ किसी के घर में शराब रहती नहीं, कोई बेचता नहीं है और रात को आते हैं और महिला को भी परेशान करते हैं और विरोध करने पे फिर मारपीट भी करते हैं। और 2-3 बार ये एसपी साहब के यहाँ भी हमने ज्ञापन दिया था, पहले 1-2 बार थाने में भी दिया था। लेकिन क्या कि अभी जो कल रात को जो लोग आए थे
उन्होंने फिर FIR करी कि हमारे साथ मारपीट की, लेकिन गाँव में मारपीट करी नहीं है। मेरे यहाँ से सुरक्षित वो लोग निकल गए थे। फिर आगे जाके ये जो मलाकर तहसील में ग्राम सोनी है, वहाँ पर एक दारू कंपनी द्वारा जो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछली बार भी गांव में 6 से 7 बार उन्होंने गुंडागर्दी करने का प्रयास करा, जो कि गांव वाले उस बात पे बहुत आक्रोशित है। और जिस व्यक्ति के घर पर वो दबिश देने आए, वो व्यक्ति पिछले 6 महीने से मानसिक प्रताड़ित है और उसका इलाज होरी हनुमान जी में चल रहा था। और उनके घर पर इस तरीके की गुंडागर्दी करने का प्रयास और खौफ फैलाने का प्रयास जो शराब कंपनी ने करा है, तो उस पर आबकारी विभाग और शराब कंपनी वालों द्वारा जो घर में घुसने का प्रयास किया गया। और इस पर गांव वालों ने जब उन्हें रोका तो वहां से चुपचाप आगे निकल गए। और आगे जाके उनके साथ क्या घटना घटित हुई, ये ना तो गांव वाले जानते हैं, ना कोई और लोग जानता है। उस पर आबकारी विभाग ने और मंदसौर शहर में लगातार बढ़ रही है ठंड। लोग शहर में अपने निजी खर्चे से लगा रहे हैं अलाव। नगर पालिका ने नहीं लगाया इस बार अलाव। लोग कर रहे हैं अपील कि शहर में नगर पालिका करे अलाव की व्यवस्था। मंदसौर शहर में बढ़ने लगा ठंड का सितम। शहर की सड़कों पर अलाव लगाकर बैठने लगे लोग। नगर पालिका द्वारा अब तक नहीं की गई अलाव की कोई व्यवस्था। लोगों ने हर चौराहे पर अलाव के लिए लकड़ियां डालने की अपील की। बीते कुछ दिनों से जिले सहित शहर में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। देखने में आ रहा है कि रात का तापमान 6 डिग्री तक जा रहा है और शाम होते ही ठंड अधिक गिरने लगी है। ठंड से बचने के लिए चौराहे चौराहे पर लोग अलाव लगाकर ठंड से बचने के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हर वर्ष नगर पालिका की तरफ से होने वाली अलाव के लिए लकड़ियों की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। नगर पालिका द्वारा हर वर्ष बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए चौराहे चौराहे पर अलाव जलाने के लिए लकड़ियां डाली जाती थी, किंतु इस वर्ष अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे ठंड से ठिठुर रहे लोग परेशान हो रहे हैं और नगर पालिका से हर चौराहे पर लकड़ियां डलवाकर अलाव की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। मैं ये निवेदन करूँगा कि हर चौराहे पे लकड़ी की व्यवस्था करे और अलाव जलाना चाहिए। गरीब वर्ग के मजदूर है, वो कोई ठेला गाड़ी लगा के बैठता है, कैसे भी मजदूरी करता है, तो नाइट में मतलब थोड़ा बहुत रुकता है, तो वो थोड़ा बहुत अलाव नगर पालिका को लगाना चाहिए। क्या अभी तक व्यवस्था नहीं करी नगर पालिका ने? हाँ, नगर पालिका ने नहीं करी है। ये तो भैया कहीं से लाके लगा रखे हैं, वो व्यवस्था नहीं कर रखी है। ये हमने खुद समूह के रास्ता लगाया। हाँ, क्या नगर पालिका ने क्या व्यवस्था करी? कुछ नहीं कर रही। क्या चाहते हैं नगर पालिका से? अब क्या कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं व्यवस्था है। करनी चाहिए नगर पालिका व्यवस्था करनी चाहिए साहब। अभी क्या है, चुनाव रही है, -10 डिग्री हो गया है। ये तो हम इधर उधर से लकड़ी ला के जला रहे हैं। क्या पहले कभी देखा आपने कि नगर पालिका ने आग की व्यवस्था करी थी? पहले पिछले साल करी थी आग की व्यवस्था, इस साल तो अभी तक कोई व्यवस्था। मंदसौर जिले में रात में पड़ रही है कड़ाके की ठंड और दिन में निकल रही है धूप। हो रही है किसानों की फसलें खराब। मौसम के बदलाव में फसलों पर दिखा असर। मंदसौर रात में कड़ाके की ठंड और दिन में तेज धूप ने किया फसलों का नुकसान। 2 दिनों से गिर रहे पाले के कारण खत्म हुई चने की फसल, गेहूं और मेथी में भी हुआ किसानों को नुकसान। पाला गिरने से किसानों के सामने खड़ी हुई नई परेशानी। बीते 2 दिनों से पड़ रही अधिक ठंड के कारण फसलों में नुकसान होना शुरू हो गया है। देर रात गिर रहे पाले के कारण चने, गेहूं और मेथी की फसल खत्म हो गई है, जिसके कारण किसान परेशान है। जिले के गांव मोहम्मदपुरा और बाजखेड़ी के किसान की माने तो इस वर्ष बारिश कम होने के कारण उन्होंने चने की फसल को ज्यादा मात्रा में उगाया था, जो पकने के लिए खेतों में तैयार भी थी। लेकिन अब बीते 2 दिनों से गिरे पाले के कारण ज्यादातर चने की फसल पाला गिरने से खराब हो गई है, जिसके काफी नुकसान हुआ है। किसानों की माने तो जिस फसल के तकरीबन 1 रुपए मिलना चाहिए थे, उसकी कीमत अब 4 आने के बराबर भी नहीं रही है। खराब होती फसलों के कारण ग्रामीण इलाकों के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। थोड़ी ज़्यादा गिर रही है, तो इससे 2 दिन में भी पाला गिर गया, बर्फ़ जमने लग गया फसलों पे। और गेहूँ, चने, मेथी ज़्यादा चने में, और इनमें पानी के कारण चने बो रखे थे, पर चने में ज़्यादा असर पड़ा। और सब्जी वब्जी में आलू है, मटर है, इनमें भी पाला गिरने से इनकी भी फसलों में नुकसान हुआ है।
अच्छा। पाले से नुकसान हुआ, चने अधिक से ज़्यादा जल गए। हाँ। और 2 दिन से इतनी खतरनाक ठंड गिरी, इतनी खतरनाक गिरी। हाँ। गेहूं में न्यारा नुकसान हुआ, मेथी में न्यारा नुकसान हुआ, रायड़े में न्यारा हुआ। अच्छा। और चने में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा। क्या लगता है आपको अब चने की फसल कितनी हो पाई? चने की फसल नहीं समझ लोग 1 रुपए में 4 आने पैसे ही फसल हो गई है। अच्छा। हाँ। काय से जले? ये पाला गिरने से जले। 2 दिन से बहुत ठंड गिरी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।